बांग्लादेश में जहां एक तरफ सेना की सरकार शुरू हो गई, जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी मिलने वाले हैं। इससे पहले ही उन्होंने क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में सैन्य शासन की आहट बढ़ती जा रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश में अराजकता को रोकने में नाकाम हो चुकी है। इस बीच अंतरिम सरकार ने तत्काल प्रभाव से पूरे देश में सेना को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी है। मंगलवार को बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने इस बारे में गजट अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार सेना के अधिकारी अगले 60 दिनों के लिए पूरे बांग्लादेश में जिला मजिस्ट्रेटों की देख में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर सकेंगे। लोक प्रशासन मंत्रालय से जारी आदेश में कहा गया कि ये निर्देश पूरे बांग्लादेश में लागू है। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट डेली स्टार से अंतरिम सरकार एक सलाहकार ने कहा कि मजिस्ट्रेटी शक्ति मिलने के बाद सेना के अधिकारियों के पास लोगों को गिरफ्तार करने, उन्हें हिरासत में लेने का अधिकार होगा। आत्मरक्षा या अधिक जरूरत पड़ने पर अधिकारी गोली भी चला सकते हैं। सरकार में कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने इस फैसले की वजह बताते हुए कहा कि हम कई जगहों पर विध्वंसक गतिविधियों और स्थितियों को बाधित होते हुए देख रहे हैं। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों पर खास तौर से जोर दिया और कहा कि स्थिति को देखते हुए सेना के जवानों को मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई है। नजरुल ने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि सेना के जवान इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने डेली स्टार से कहा कि एक बार स्थिति सुधर जाए तो सेना के जवानों को मजिस्ट्रेट की शक्ति रखने की जरूरत नहीं होगी। डेली स्टार से एक सलाहकार ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि पुलिस अभी तक ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। सेना की टीम के साथ मजिस्ट्रेट न होने से स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। सलाहकार ने स्वीकार किया कि ये एक असामान्य स्थिति है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब सेना के अधिकारियों को ये शक्ति सरकार की तरफ से दी गई है। हालांकि बांग्लादेश में कई बार मार्शल लॉ लागू रहा है, लेकिन तब सैन्य अधिकारियों को डिफॉल्ट रूप से ये शक्ति हासिल होती थी। 5 अगस्त को शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। पुलिस पर बड़ी संख्या में हमले किए गए हैं। थानों और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई है। पुलिस वालों को जान बचाने के लिए वर्दी छोड़कर छिपना पड़ा है। बांग्लादेश पुलिस सूत्रों के अनुसार 664 में से 450 पुलिस स्टेशनों पर हमला किया गया है। तो यहाँ पर अब स्थिति ये होती हुई दिख रही है कि ये धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ मूव होते हुए दिख रहे हैं। मतलब पाकिस्तान 2.0 सचमुच में यहाँ अब बनता हुआ दिख रहा है। खैर, अब जहाँ तक बात है पैसे की, तो ऐसा है कि अमेरिका और इस्लामिक देश पैसे की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अमेरिका का डेलीगेशन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार से मिलने गया था और उसके बाद इन्होंने $202 मिलियन की बात भी की थी कि हम मदद देंगे, लेकिन इतने से क्या होने वाला है। पर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने इनको $5 बिलियन का सपोर्ट आने वाले 3 सालों में करने की बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी हो रहा है कि जर्मनी इनको रिन्यूएबल एनर्जी के लिए $1 बिलियन की मदद देने वाला है और वर्ल्ड बैंक $2 बिलियन इनको देने वाला है, माना जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो पैसे तो हैं, पर अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि आप अब यहाँ पर चुनाव कराइए, फ्रेश चुनाव कराइए। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, माहौल यहाँ पर बदलता जा रहा है। ऊपर से बांग्लादेश की सरकार ने क्या कहा है कि शेख हसीना के जितने भी अलाय है ना, उनके धनों की जाँच कीजिए। खास तौर पर जो यूके में रखे गए पैसे हैं उन पर जाँच कीजिए। शेख हसीना के ऊपर लेकर दबाव और भी ज्यादा बनाया जा रहा है। पर इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिली कि जापान ने बांग्लादेश की आर्मी से बात किया है और यहाँ पर इन्होंने बात करके कहा है कि आप सबसे पहले हमारे जो लोग हैं आपके यहाँ पर, उनको सुरक्षा दीजिए, सुरक्षित कीजिए, वो बहुत जरूरी है सुरक्षा होना। अब खैर, जहाँ ये सारा घटनाक्रम बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, तो वहीं इन सब के बीच में अमेरिका जा रहे हैं पीएम मोदी। और ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अमेरिका की पीएम मोदी की ये यात्रा के साथ साथ कहा जा रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से भी यहाँ पर मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को कहा। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं आप। He's a senator, doesn't care about trade, but you know. So we're going to call it the Trump Reciprocal Trade Act, or I'll leave the name Trump off as long as we do it. So when India, which is a very big abuser, he happens to be coming to meet me next week. And Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man.
A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing. They're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They are at the top. You know the expression, they're at the top of their game, and they use it against us. But India is very tough. Brazil is very tough. There are certain countries, I can tell you every one. I can give you from top to bottom. China is the toughest of all, but we were taking care of China with the tariffs. So we're going to do a reciprocal trade. If anybody charges us 10 cents, if they charge us $2, if they charge us 100%, 250, we charge them. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अगले सप्ताह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मिशिगन में एक रैली में बोलते हुए ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार इंसान बताया। इसी रैली में उन्होंने भारत पर व्यापार संबंधों का बड़ा दुरुपयोग करने वाला बताया। उन्होंने अमेरिका और चीन के साथ टैरिफ वॉर की बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बताया कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात कहां होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सप्ताह के आखिर में अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी डेलावेयर में हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हाल के महीनों में बाइडेन से मुलाकात, अन्य शिखर सम्मेलनों के लिए अमेरिका का दौरा करने वाले कुछ दूसरे नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव अभियान से वापस लेने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ट्रंप और भारतीय मूल के बीच में हैरिस के बीच में बड़ी कड़ी टक्कर है। वॉशिंगटन नई दिल्ली को एशिया में चीन के बढ़ते असर के जवाब में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देख रहा है, लेकिन ट्रंप व्यापार को लेकर भारत के ऊपर हमलावर रहे हैं। हालांकि मंगलवार रैली में व्यापार को लेकर भारत की आलोचना करने के बावजूद पीएम मोदी को शानदार इंसान कहा। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ट्रंप और मोदी के बीच अच्छी दोस्ती थी। ट्रंप जब 2020 में भारत आए थे तो पीएम मोदी ने अहमदाबाद में उनके स्वागत में एक बड़ी रैली की थी। इस दौरान दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी किया गया था। रैली में शामिल लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत नमस्ते ट्रंप वाली टोपी पहनकर की थी। इसके एक साल पहले 2019 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। इस दौरान टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में ट्रंप भी शामिल हुए थे। रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी। दोनों नेताओं ने मंच से एक दूसरे की जमकर तारीफ की थी। पीएम मोदी की वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी अच्छे संबंध हैं। खैर, अब आने वाले समय में बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिलने वाली है। चूंकि इस वक्त चुनाव होने वाला है और चुनाव के बीच में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी तो कहीं न कहीं इंडियन वोटर्स के ऊपर कुछ न कुछ दबाव तो बनेगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।